ये बहुत बड़ी धांधली है जतिन, जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कैसे खंबे पर तारों का गुच्छा है और वहां से मस्जिद में जाती है बिजली की सप्लाई और फिर बाकी जगह चोरी की जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बरका जब जिक्र करते हैं तो इनका पहले ही नाम एफआईआर में है। जब संभल में दंगा भड़का था उसको उकसाने के लिए, पहला तो वो हो गया। लेकिन दूसरा ये कि सांसद के घर में बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद उनका बिल जीरो आता है, वो बिल जो है वायरल हो जाता है। ये सब कुछ कब से चल रहा था? कब से बिजली की चोरी हो रही है और हर बार उनका बिल जीरो आ रहा है? और क्या अब इस इतने बड़े अपराध के चलते सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कुछ बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं? आज बिल्कुल देखिए, कानूनी कार्रवाई तब होगी जब लैब रिपोर्ट आ जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसमें जो चीजें निकल कर आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी आज सुबह एसपी संभल से भी बात हुई, उनका कहना है कि अगर बिजली विभाग उनको शिकायत देगा तो संभवतः इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन अभी इंतजार उस लैब रिपोर्ट का किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि कब से हो रहा है, इसका जवाब यह है कि 7 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली विभाग को संभल इलाके से हुआ। उसके बाद से ये अभियान चलना शुरू हुआ। पूरे संभल में बिजली चोरी जो है वो की जा रही है और राजस्व का इसको लेकर एक साफ तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन जो बिल हमें मिल रहे हैं वो पिछले 1 साल के बिल है। संभल में जो सपा के सांसद हैं उनके घर पे 2 बिजली के मीटर हैं। 1 मीटर की रीडिंग बिल्कुल शून्य है, 231 रुपए उसका बिल आता है। तो आप 12 महीने का हिसाब से लगा लीजिए, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए। लेकिन जो दूसरा बिल है एक सांसद के घर का, हर महीने जो औसतन उसकी रीडिंग हो रही है वो 100, 150, 200। आपको मैंने उनका घर दिखाया था, उनका घर तकरीबन 350 से 500 गज के बीच में है। हाल ही में कंस्ट्रक्शन किया गया जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भी जारी किया। एक सांसद के घर में मिलने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं क्योंकि संभल की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले शख्स के घर का बिल सांसद के घर के बिल से कम आता है। और यही कारण है कि संदेह एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ और जब संदेह हुआ तो उसके बाद जो कार्रवाई है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सिर्फ सांसद के घर का मीटर नहीं, आसपास के सभी घरों के जो मीटर है वो बदले जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर नया लगाया जा रहा है, उसकी रीडिंग नोट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ताकि यह पता किया जा सके कि कितनी बिजली चोरी हो रही है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं 35% बिजली का कंजम्पशन चोरी के तौर पर सांसद के घर के आसपास के घरों में किया जा रहा था। तो ये ऐसे सवाल है और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से बिजली की नई पाइपलाइन डालने की जरूरत पड़ी। जो मीटर है वो डिजिटली अब वहां पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आप रिचार्ज करेंगे तभी आपके घर में जो है वो बिजली आएगी। इन बिटवीन अगर कोई कटिया डालकर वायर डाल के बिजली चोरी करने की कोशिश करेगा तो हेडक्वार्टर को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा यूनिट अगर ट्रांसफार्मर रिलीज कर रहा है और उसका रिकॉर्ड सब मीटर्स में नहीं है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर बिजली जो है वो चोरी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि एक सांसद का घर जो कि 500 गज के आसपास है, उसके घर का जो बिजली का बिल वो शून्य बता रहा है, रीडिंग शून्य बता रहा है। तो वहीं एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शख्स के घर का बिल 1200, 1300, 1800, 800 रुपए तक भी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सांसद के घर के बिजली का बिल इतना कम क्यों और एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले शख्स के बिजली का बिल हजारों में क्यों। और ऐसे भी हमें तारे अब नजर आ रही हैं जो मीटर से कनेक्टेड थी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने काट दिया, वो मीटर अभी भी बंद पड़े हैं। लेकिन सवाल वही, बिजली चोरी का ये जो खेल है वो कितने सालों से चल रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कितना नुकसान हुआ, सांसद की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो चीजें सामने आ रही है उस यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लैब रिपोर्ट मांगी है। जो मीटर कल जब्त किया गया उसको लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सिर्फ सांसद के घर से भी क्या बिजली चोरी की जा रही थी जिस तरीके से इस मस्जिद से की जा रही थी? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस का क्लियर कट कहना है इस मामले में शिकायत अगर बिजली विभाग देगा तो उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी सांसद के खिलाफ मुकदमा दंगों को लेकर जो है वो रजिस्टर किया गया था, लेकिन अब बिजली चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी अब जो सांसद है यहाँ के जियाउर रहमान वो कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी जतिन आप बता रहे हैं कि कैसे बिजली चोरी इतने वक्त से लगातार चल रही थी और आम आदमी के बिजली का बिल ज्यादा आता है, सांसद साहब के बिजली का बिल जीरो आता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए जतिन आपका बहुत शुक्रिया। और
संभल की जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब एएसआई की तरफ से सर्वे किया जाएगा और टीम कल वहां पर पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, अतिक्रमण पर भी, बिजली चोरी पर भी, और लगातार इतिहास के पन्नों को भी पलटा जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कई 46 साल बाद जैसा मंदिर खुला वैसे और मंदिर तो नहीं है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में पहले मंदिर मिला, फिर महादेव और बजरंग बली मिले, अब खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। पूरा सच सामने आएगा भी, क्योंकि संभल में चारों तरफ से सनातन के सबूत मिल रहे हैं। मंदिर, महादेव, बजरंग बली, मूर्तियां। संभल का राज सामने लाने के लिए सीएम योगी एक्टिव हैं और उनका सिस्टम भी। संभल में मिले मंदिर और कुएं का सर्वे 4 सदस्यीय एएसआई टीम करेगी। मंदिर और कुएं की जांच के लिए एएसआई की टीम कल संभल पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले डीएम ऑफिस जाएगी, फिर प्राचीन मंदिर पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले शिव मंदिर और कुआं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि यह मंदिर और कुआं कितना पुराना है। एएसआई की टीम आज संभल पहुंचने वाली थी, लेकिन 4 सदस्य एएसआई की टीम में से एक सदस्य के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई। यही कारण है कि अब एएसआई की टीम कल संभल आएगी और मंदिर और कुआं जो पास में बरामद किया गया उसके सर्वे का जो काम है वो एएसआई करती नजर आएगी। इधर संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी रहेगा, जो शिव मंदिर से महज 100 मीटर दूर है। अभी तक कई कूप की पहचान की जा चुकी है, जहां खुदाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सर्वे में फावड़ा भी चल रहा है और बुलडोजर भी गरज रहा है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। बाबा साहेब का चित्र लेकर सदन में जोरदार हंगामा। अर्जुन मेघवाल ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया बाबा साहेब का अपमान। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा। राज्यसभा में उठा बाबा साहेब का मुद्दा। हंगामे के चलते कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने किया बाबा साहेब का अपमान, कांग्रेस ने किया बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग। सदन परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध और बाबा अंबेडकर की तस्वीर लेकर नजर आया विपक्षी दल।